हेलो नमस्कार दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल समय एजुकेटर पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज चर्चा करेंगे जो 530 और 1828 की जो वैकेंसी जिसका मेंस एग्ज़ाम हो चुका है, उस भर्ती के बारे में हम संपूर्ण चर्चा इस वीडियो में करेंगे, जिसमें हम फाइनल आंसर की एनडीवी के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ नई संशोधित नियमावली जो कि आज बहुत ही वायरल हो रही है इस हफ्ते, तो उसका अपने दोनों वैकेंसी 530 और 1828 पर क्या असर पड़ेगा। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी का ओ लेवल मान्य होगा या नहीं होगा, और ऑडिटर 530 में लगभग कितने जेन्युइन और कितने समकक्ष वाले अभ्यर्थी हैं दोनों भर्तियों में मिला के, ठीक है, और सभी जेन्युइन कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा या नहीं, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इस बार आयोग द्वारा डीवी बहुत सख्त होगी और एक भी फेक स्टूडेंट सिलेक्शन नहीं ले पाएगा, तो इस पे भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो समय ना गवाते हुए हम दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं फाइनल आंसर की एंड डीवी रिज़ल्ट का, ठीक है, जो कि 530 की वैकेंसी सबसे पहले एग्ज़ाम हुआ है और 22 के पेट की है, जिसका एग्ज़ाम 5 जनवरी को ऑलरेडी हो रखा है। तो इसका फाइनल आंसर की अभी तक दोस्तों नहीं आई है, ठीक है, और सभी अभ्यर्थी इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो आपको बता दूं दोस्तों कि आपकी फाइनल आंसर की इस अप्रैल माह में कभी भी आ सकती है, यानी कि इस अप्रैल माह के अंतिम तिथि तक आपका 100% फाइनल आंसर की 530 वैकेंसी का आ जाएगा। साथ ही साथ डीवी रिज़ल्ट की बात करें दोस्तों, तो इस महीने में आपका डीवी रिज़ल्ट के बिल्कुल चांसेस ना के बराबर हैं, जो कि अगले माह में ही संभावित है, और अगले माह में भी ये लगभग अंतिम में भी जा सकता है, ठीक है। और इसका कारण ये है दोस्तों कि जैसा कि आप जानते हैं कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर और मुख्य सेविका जो कि काफ़ी दिन से पेंडिंग है आयोग के ऊपर, उन दोनों भर्तियों को लेके बहुत ही ज़्यादा दबाव है और उन दोनों भर्तियों का रिज़ल्ट फाइनली तैयार हो चुका है। तो आयोग इस माह उन दोनों भर्तियों का फाइनल रिज़ल्ट जो है वो घोषित करेगा। साथ ही साथ 530 का डीवी का, और इसके अलावा और भी 1-2 वैकेंसियाँ जैसे हमारी हैं, उनका भी जो है आपका फाइनल आंसर की जारी कर सकता है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हमारा यहीं तक जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिला है दोस्तों, जो कि मैं आपके सामने रखा हूँ। और चलिए अब आगे दूसरे पॉइंट पे हम बात करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा दूसरा अगला पॉइंट है कि जो भी इस वैकेंसी के अभ्यर्थी हैं वो बहुत ज़्यादा इस समय कन्फ्यूज़न में है, ठीक है, और बिल्कुल एक डर का माहौल बन गया है कि जो अभी हाल ही में अभी जो नई संशोधित नियमावली है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस भी आ रही हैं और वायरल हो रही हैं, ठीक है, जिसमें आपका 530 और 18 से 28 पर इसका क्या असर होगा। तो दोस्तों फाइनली आपको बता दूं कि 530 और 1828 यानी ऑडिटर 530 और असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड ऑडिटर 1828 दोनों भर्तियां 22 और 23 की पेट से आई थी, जिनका शॉर्ट लिस्टिंग हो चुका है, फाइनली मेंस एग्ज़ाम भी हो चुका है, प्रोविज़नल आंसर की भी आ चुकी हैं, और अभी फाइनल आंसर की आनी है, और इसके बाद जो है डीवी का रिज़ल्ट भी आना है। तो आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि इन दोनों वैकेंसियों पे इस नियमावली का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होने वाला है। हाँ, आगे 2025 का पेट हो जाएगा, उसके बाद जो भी इस विभाग से संबंधित जो भी आगे विज्ञापन आएंगे उसमें इस नियमावली को फॉलो किया जाएगा, लेकिन उनमें भी बहुत सारी कन्फ्यूजन है, जो कि जब विज्ञापन आएगा उसमें क्या लिख के आ रहा है उस पर डिपेंड करेगा। तो बाकी इन दोनों भर्तियों के जो भी अभ्यर्थी हैं दोस्तों, वो बिल्कुल निश्चिंत होके, ठीक है, बिल्कुल आराम करें, क्योंकि इन दोनों भर्तियों पे इस नियमावली का कोई भी हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं होना, ठीक है। हाँ, आगे में देखा जाएगा वो क्या होता है क्या नहीं। बाकी इसमें इस भर्ती में जितने भी अपने जेन्युइन कैंडिडेट हैं वो बिल्कुल निश्चिंत होकर उस नियमावली को भूल जाइए और अपने डीवी रिज़ल्ट का वेट कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका 2 नंबर पे मैंने
जो आपका इन्फॉर्मेशन था वो मैंने दिया। साथ ही साथ दोस्तों एक बात मैंने और यहाँ पे मेंशन किया है कि यूनिवर्सिटी का ओ लेवल, यानी कि जैसा कि आप जानते हैं इन दोनों वैकेंसियों में नीलिट के ओ लेवल तो है ही, साथ ही साथ हार्डवेयर वाले भी काफ़ी अधिक मात्रा में है। और सबसे जो बड़ा पॉइंट है दोस्तों, जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है वो यूनिवर्सिटी के ओ लेवल में, यानी कि नीलिट के ओ लेवल वाले तो कैंडिडेट हैं ही हैं, साथ ही साथ यूनिवर्सिटी वाले ओ लेवल वाले भी हैं और वो भी अपने आप को जेन्युइन ही मान रहे हैं। तो जैसा कि इससे पहले आप देख रहे हैं कई सारी RTI आ ही चुका है, उसमें सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं कि जो ओ लेवल चलेगा वो केवल नीलिट का ही चलेगा। विभाग ने खुद ही बोल दिया है उसमें कि हमने किसी को ऑथराइज़ नहीं किया है डिप्लोमा ओ लेवल डिप्लोमा कराने के लिए। तो उसके लिए आप जिनके पास भी नीलिट का ओ लेवल है दोस्तों, वो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है। आपके साथ कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन हाँ, जिनके पास यूनिवर्सिटी का ओ लेवल है तो ऐसे लोग से अनुरोध करूँगा कि वो लोग DB में ना जाएं, क्योंकि जैसा कि RTI के माध्यम से आयोग और विभाग और आयोग सभी जो है पूरी तरीके से सख्त हो चुके हैं, तो ऐसे लोगों को डिबार ही किया जाएगा, ठीक है। और ओ लेवल केवल और केवल नीलिट का ही चलेगा दोस्तों। तो यूनिवर्सिटी का ओ लेवल बिल्कुल भी नहीं चलेगा, केवल नीलिट का ओ लेवल चलेगा, ठीक है। और आगे हम दोस्तों चर्चा करेंगे कि 530 में लगभग कितने कैंडिडेट जेन्युइन हैं, क्योंकि जेन्युइन का दोस्तों मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका ओ लेवल अपीयर था और 4 एग्ज़ाम हो चुके हैं, उनका प्रोजेक्ट नहीं सबमिट था या फिर प्रैक्टिकल नहीं हुआ, या किसी का जो लास्ट डेट था उसके बाद सर्टिफिकेट पे डेट आ रही है। तो बहुत सारी कन्फ्यूजन वाली चीज़ें भी हैं। तो ऐसे अभ्यर्थियों के साथ भी जो दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक है। तो हम पूरे तरीके से जो पूर्ण रूप से जेन्युइन हैं उन अभ्यर्थियों की बात करें तो वो कितने हैं लगभग, इस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं 530 और 1828 दोनों वैकेंसियों में जो कैंडिडेट हैं, एक ही कैंडिडेट दोनों वैकेंसियों में अधिकतर है, ठीक है, क्योंकि एक ही साथ दोनों वैकेंसी लगभग, ज़्यादा दोनों में अंतर था नहीं, ठीक है। तो हम इस पर चर्चा करेंगे कि 530 में लगभग टोटल जो एप्लीकेशन फिल हुए थे वो 6597। उसके बाद जो शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी पेट के थ्रू, तो उसमें लगभग 6593 शॉर्ट लिस्ट हुए। और अपीयर इन एग्ज़ाम में लगभग जो कहा जाए कितने लोगों ने परीक्षाएं दी 530 की केवल, तो उसमें लगभग 3500 से 3800 के बीच में, क्योंकि ये कोई ऑफिशियल डाटा दोस्तों नहीं है, लेकिन हाँ ये चीज़ें जो है ये इसी के बीच में आपकी है, ठीक है। यानी 3500 से 3800 के बीच में है लगभग जितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है 530 में। बाकी दोस्तों हम जेन्युइन कैंडिडेट की बात करें 530 में, तो ये मेरे डाटा के अनुसार 530 में लगभग जो पूर्ण रूप से जो जेन्युइन हैं, जिनके पास BCom की डिग्री है, ओ लेवल का नीलिट का ही सर्टिफिकेट है, ठीक है। और ये जो मैंने डाटा लिया वो अधिक से अधिक लिया है दोस्तों, यानी कि इससे ज़्यादा तो होंगे ही नहीं, कम होंगे। तो जो मेरे हिसाब से 530 की वैकेंसी में जो जेन्युइन कैंडिडेट है वो लगभग 1600 से 1800 से के बीच में, ठीक है, ये मेरा अनुमान है। बाकी इसमें 1800 से ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता, इसका मैं गारंटी ले सकता हूँ दोस्तों। हाँ, 1800 से नीचे हो सकता है या 1600 से भी नीचे हो सकता है, लेकिन 1800 से ऊपर बिल्कुल भी 530 में जेन्युइन कैंडिडेट नहीं है, ठीक है। ये मैं किसी सेपरेट कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी तरीके से सभी का मिला के मैं जेन्युइन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें कैटेगरी वाइज कितने हैं ये इसका कोई मेरे पास डाटा है नहीं, बाकी मैं इसको आगे चल के इसको ज़रूर इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और जो कैंडिडेट दोस्तों 530 में है, यानी 1600 लगभग मान कर चल रहा हूँ, तो इसमें लगभग यही सारे लगभग इसमें भी 90% कैंडिडेट हमारे वहाँ भी हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ ही थे जो शायद इसमें नहीं होंगे, बाकी 90% कैंडिडेट यहाँ भी यानी 1828 में भी वही हैं। और साथ ही साथ कुछ नए हमारे लगभग 300 से 400 जो ऐड हुए हैं, तो उनको मिला के हम 1828 का भी आगे जो है वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आगे अब हम दोस्तों चर्चा करेंगे कि जो 530 में हमारे जेन्युइन कैंडिडेट हैं और जो 1828 में हैं, दोनों में अधिकतर लगभग 80 से 90% लगभग कैंडिडेट एक ही है, यानी 530 में भी वही है, 1828 में भी। और लगभग मिनिमम मैं
जो मेरे अनुमान के अनुसार लगभग 300 से 400 कैंडिडेट होंगे जो उसमें बढ़े होंगे, लेकिन उसमें भी ओवरऑल मिला के जेन्युइन की बात करें तो वो जो मेरा आंकड़ा है दोनों भर्तियों को मिला के ओवरऑल जेन्युइन कैंडिडेट की, तो वो कहीं ना कहीं 2000 से भी नीचे है। बाकी मैं उसका भी डाटा तैयार कर रहा हूँ और आने वाली जो मेरी अगली वीडियो होगी उसमें मैं दोनों वैकेंसियों को कैटेगरी वाइज कट ऑफ और कितने जेन्युइन और कितने फेक सारा चीज़ बहुत डीपली में डिस्कस करेंगे एक लंबी वीडियो में, ठीक है। तो बाकी इसमें हम बात करें कि जो भी जिनका भी 530 में नहीं होगा, क्योंकि 530 में वैकेंसी जो वो तो कम ही है इस जो आवेदन किए हैं जेन्युइन कैंडिडेट के हिसाब से। बाकी जो 530 में जिनके हाईएस्ट अच्छे नंबर आए हैं उनका तो सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जिनका 530 में कम नंबर है या कट ऑफ में बाहर हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनके शायद 25 नंबर 30 नंबर भी हैं, 530 की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे अभ्यर्थी बिल्कुल भी निराश ना हो दोस्तों, क्योंकि आप वही जानते हैं ना कि सोने पे सुहागा हो गया, मतलब 530 तो आई ही आपके लिए और साथ ही साथ कम समय में आपके लिए 1828 भी आ गई। तो जिनका भी ऑडिटर में हो गया उनके लिए तो बहुत अच्छा, लेकिन जिनका नहीं होगा उनके लिए 1828 समझिए एक तरीके से सोने पे सुहागा है, ठीक है। यानी कि वो नहीं हुआ तो आपको ये तो मिलेगा ही। तो जैसा कि मैंने बताया कि दोनों वैकेंसी को मिला के लगभग 2358 वैकेंसी लगभग मेरे हिसाब से हो रही है, लेकिन जेन्युइन कैंडिडेट की बात करें तो लगभग 2000 के अप्रॉक्स ही हैं। तो ओवरऑल जो सिलेक्शन है वो 99% तक सभी का हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा अगली वीडियो में ज़रूर करूँगा दोस्तों, ठीक है। बाकी दोस्तों जो अंतिम में हम चर्चा करेंगे कि इस बार आयोग द्वारा डीवी बहुत सख्त होगी, क्योंकि जैसा कि आप जान रहे हैं कि जो 2016 की वैकेंसी थी उसमें लगभग 32 कैंडिडेट जो थे जो फेक तरीके से जिन्होंने सिलेक्शन लिया और लगभग 3-4 साल उन्होंने सर्विस भी कर लिया, तो आज उनकी रिकवरी और बहुत सारे केसेस उनके ऊपर हो गए हैं और उनको जेल की हवा भी खानी पड़ रही है। तो ये चीज़ें बहुत वायरल हुई हैं न्यूज़पेपर में, टीवी में, यूट्यूब पे, सारी जगह वायरल हैं। तो सभी को ये चीज़ें पता है दोस्तों, और ये वही विभाग है जिस विभाग में आपने अप्लाई किया, ठीक ना। तो यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि आयोग और जो विभाग है वो बहुत सख्त है। इस बार ये चीज़ें जो फेक तरीके से हुई हैं इनको देखते हुए इस बार डीवी आयोग द्वारा बहुत ही सख्त होने वाली है, जिसका आप बिल्कुल भी अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो यही कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे समकक्ष वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए दिक्कत ना खड़ी हो, तो कृपया ऑडिटर और असिस्टेंट अकाउंटेंट के सभी साथियों के द्वारा आपसे अनुरोध है कि अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें, और अगर जो आप पूर्ण तरीके से अहर्ता नहीं पूरी करते हैं तो आप प्लीज़ डीवी में ना जाएं, क्योंकि एक जेन्युइन कैंडिडेट की आप सीट ख़राब कर देंगे। और इस भर्ती में 2016 के भी दोस्तों ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो 2016 में जिनके पास ओ लेवल नहीं था और वो बाहर हो चुके थे, बाद में उन्होंने ओ लेवल कर लिया और आज वो भी इस भर्ती में लगभग सम्मिलित हुए हैं, तो उनके भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अगर जो आप जेन्युइन नहीं हैं, आपके पास अहर्ता नहीं है और डीवी कराएंगे, तो वो जो जेन्युइन कैंडिडेट है वो फिर से कहीं ना कहीं बाहर हो जाएंगे। तो कृपया उन सभी समकक्ष वालों से या जिनके पास वैलिड डिग्री नहीं है उन सभी से अनुरोध है कि वो कृपया करके इसमें डीवी ना कराइएगा, जिससे हमारे सभी जेन्युइन कैंडिडेट को मौका मिल सके और अधिक से अधिक जेन्युइन कैंडिडेट सिलेक्ट हो सके, ठीक है। क्योंकि अगर जो आप सम्मिलित होंगे तो आप खुद तो बाहर होंगे ही, साथ ही साथ एक जो जेन्युइन कैंडिडेट होगा वो भी बाहर हो जाएगा। तो समय समय पर आप जैसे कि देख ही रहे हैं कि अभी सिंह जी द्वारा एक प्रशंसनीय कार्य किया गया है कि इन ऑडिटर एंड असिस्टेंट अकाउंटेंट वाले कैंडिडेट की जो लड़ाई है उन्होंने लड़ी है और बहुत ही सराहनीय कार्य। तो उनकी बात है वो आयोग और विभाग तक बिल्कुल 100% सत्य है कि पहुंच चुकी है, जिससे कि अब वो सभी समकक्ष वाले या जो जेन्युइन नहीं है वो बिल्कुल भी डीवी में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। अगर जो सम्मिलित होते भी हैं तो उनके ऊपर उचित कार्रवाई भी होगी। तो आप जो भी वैलिड डिग्री धारक हैं उनको निश्चिंत रहना है, उनको किसी भी प्रकार की इस भर्ती में दिक्कत आने वाली नहीं है।
तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों इस भर्ती के संबंध में मैंने आपको जो भी चीज़ें हैं वो अपने जानकारी के अनुसार आपके साथ साझा की है, और आपकी जो भी राय है वो अपने कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। और अगली जो वीडियो मेरी दोस्तों होगी वो विस्तृत रूप से 1828 और 530 के सेक्शनल कट ऑफ फाइनल क्या जा सकती है उसके संबंध में हुई। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखिए।